सोनानगर नाम के एक गांव में पवित्रा नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। पवित्रा बहुत गरीब घर से थी, इसलिए उसके पिता दूसरों के खेतों में काम करते थे और उसकी माँ भी दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करती थी। दोनों माता पिता के काम करने के बाद उन्हें जो पैसे मिलते, उसी से उनका घर चलता था और उसी में जैसे तैसे पवित्रा की पढ़ाई भी होती थी। लेकिन पवित्रा पढ़ने में बहुत ही होनहार थी, हमेशा क्लास में अव्वल नंबर पर आती थी। पढ़ाई में अव्वल रहने की वजह से आगे की पढ़ाई के लिए उसे स्कॉलरशिप मिल जाती है, इसलिए वो आगे की पढ़ाई के लिए शहर चली जाती है। पढ़ाई पूरी होने के बाद उसके कॉलेज में कुछ कंपनियों के लोग आते हैं, जो कॉलेज के कुछ इंटेलिजेंट बच्चों को अपनी कंपनी के लिए चुनते हैं। उन्हीं में से एक पवित्रा भी होती है। इसी तरह उसकी एक अच्छी कंपनी में जॉब भी लग जाती है और वो उस कंपनी में काम करने लगती है। उसी कंपनी में काम करते करते पवित्रा की एक हेमंत नाम के लड़के से दोस्ती हो जाती है। हेमंत पवित्रा को बहुत पसंद करने लगा था। कुछ दिनों तक साथ में समय बिताने के बाद एक दिन हेमंत ने पवित्रा को कहा, सुनो पवित्रा, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू हेमंत। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। लंच में मेरे साथ पास वाले रेस्टोरेंट में चलोगी? हाँ हेमंत, क्यों नहीं। ठीक है, फिर लंच में मुझे पास वाले रेस्टोरेंट में मिलना। फिर लंच में पवित्रा और हेमंत रेस्टोरेंट में मिलते हैं और हेमंत पवित्रा को अपने दिल की बात बोल देता है। पवित्रा भी थोड़ी देर शांत होकर हाँ में जवाब दे देती है, जिसे सुनकर हेमंत बहुत खुश हो जाता है और पवित्रा को गले से लगा लेता है। फिर कुछ समय और बिताने के बाद हेमंत पवित्रा को शादी के लिए भी बोल देता है, तो पवित्रा भी हाँ बोल देती है। फिर उसे माँ और पिताजी से मिलवाने के लिए अपने गांव बुलाती है। फिर अगले दिन हेमंत और पवित्रा दोनों ऑफिस की छुट्टी लेकर पवित्रा के माँ बाबा से मिलने जाते हैं। आंटी, अंकल, मैं और पवित्रा पिछले 2 सालों से एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं। हम एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। हाँ बाबा, हेमंत सही बोल रहा है। अब हम दोनों शादी भी करना चाहते हैं, तो हमने सोचा एक बार हम आपसे बात कर लें और आप दोनों को सब कुछ बता दें। ये सब सुनकर पवित्रा के पिता कहते हैं, अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। लेकिन हेमंत बेटा, तुम कहाँ और हम कहाँ? मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी बेटी को दहेज दे सकूं, इसलिए शादी के लिए हमें थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। अंकल, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम दहेज नहीं लेंगे। कल ही मैं अपने मम्मी पापा से बात कर लूँगा। मैं तो बस आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। हेमंत की ये सब बातें सुनकर पवित्रा के मम्मी पापा मान जाते हैं। फिर हेमंत भी अपने माता पिता को पवित्रा से शादी के लिए मना लेता है। इसी तरह दोनों की राजी खुशी शादी हो जाती है। शादी में पवित्रा की माँ पवित्रा को कुछ ज्यादा नहीं दे पाई, लेकिन उसने शादी के तोहफे में अपनी बेटी को एक जोड़ी पुश्तैनी सोने के कंगन दिए। अपनी माँ का भेंट लेकर पवित्रा ससुराल चली जाती है। ससुराल में भी सभी पवित्रा से खुश थे। पवित्रा घर के कामों में भी परिपूर्ण थी, इसलिए उसकी सास भी उससे खुश रहती थी। फिर कुछ दिनों बाद अचानक से हेमंत को ऑफिस के किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ता है और वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला जाता है। हेमंत के जाते ही पवित्रा को उसकी सास और नंद का बदलता हुआ रूप देखने को मिलता है। दोनों हेमंत के जाते ही पवित्रा पर हुक्म चलाना शुरू कर देती हैं और उससे आलतू फालतू का बहुत सारा काम करवाने लगती हैं और पवित्रा से अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो उसे बहुत बेरहमी से मारती भी हैं। ठीक से काम किया कर चुड़ैल, बस पूरा दिन बैठकर खाती रहती है। दहेज में तो कुछ लेकर आई नहीं है, आ गई खाली हाथ भिखारी कहीं की। मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा लिया। लेकिन मम्मी जी, आप तो मुझसे बहुत खुश थीं। आपको तो मैं बहुत पसंद भी थी। ज्यादा ना जवान मत लड़ा, वो तो मेरे बेटे की जिद थी, वरना तुझ जैसी गरीब लड़की से मैं अपने बेटे की शादी कभी नहीं करती। कोई शहजादी ढूंढ कर लाती मैं उसके लिए। तू तो बहुत खुश होगी, मेरे बेटे को जाल में फंसाकर अमीर घर में आने का मौका मिल गया। अपनी सास की ये बातें सुनकर पवित्रा को बहुत दुख होता है और वो बेचारी छत पर जाकर रोना शुरू कर देती है। तभी उसकी सास ऊपर आती है और उसे रोता देखकर उसके बाल पकड़कर नीचे ले आती है। छत पर जाकर लोगों को रो कर दिखाती है,
अब तक इस घर में जितना ऐश तूने कर लिया है ना, उतना तो तूने अपने मायके में अभी तक नहीं किया होगा। मम्मी प्लीज आप मेरे मायके वालों के बारे में कुछ मत बोलो। मैं गरीब हूँ, इसका मतलब आप मुझे पूरा दिन ताने मारती रहोगी। बेटे के सामने तो बहुत अच्छी बनने का नाटक करती थी तुम। पवित्रा की ये बात सुनकर पवित्रा की ननंद कहती है, मम्मी देख रही हो इसको, कितना पटर पटर बोलती है, लगता ही नहीं इस घर की बहू है। मैं तो कहती हूँ इसे घर से निकाल दो, तभी इसकी अक्ल ठिकाने आएगी। पवित्रा की सास अपनी बेटी की बात मानकर अपनी बहू को घर से निकाल देती है। पवित्रा एक सड़क किनारे बैठकर रोने लगती है। तभी अचानक से वहाँ उसकी माँ के दिए हुए सोने के कंगन प्रकट हो जाते हैं और उनमें से आवाज आती है, अरे पवित्रा बेटी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? कौन है यहाँ? अरे मैं हूँ, तुम्हारी माँ ने जो तुम्हें कंगन दिया था वही। नीचे देखो, मैं जादुई कंगन हूँ। पवित्रा कंगन को देखकर हैरान हो जाती है। तुम बोलती भी हो? हाँ पवित्रा, मैं एक जादुई कंगन हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ आई हूँ। तुम क्या मेरी मदद करोगी? मेरे पास ना घर है और ना ही कुछ खाने को। मैं तुम्हारे घर की पुश्तैनी कंगन हूँ। तुम्हारी परदादी ने मुझे एक जादूगरनी से बचाया था और तब से मेरी शक्ति के बारे में सिर्फ उन्हें ही पता था, ताकि कोई मेरा गलत इस्तेमाल ना करे। और अब मेरी शक्तियों के बारे में तुम्हें पता है। किसी को मेरे जादू के बारे में मत बताना। तुम मुझसे पैसे, सोना, खाना, जो कुछ भी मांगोगी तुम्हें सब मिल जाएगा। तुम्हें बस जो चाहिए तुम मुझे बता देना, फिर तुम्हें वो आराम से मिल जाएगा। फिर पवित्रा कंगन से कहती है, अगर ऐसा है तो जादुई कंगन मुझे एक छोटा सा घर दे दो जिसमें मैं रह सकूं। तभी वहाँ पर एक सुंदर सा घर बन जाता है। फिर पवित्रा कंगन से कुछ पैसे भी मांगती है। मुझे जरूरत के लिए कुछ पैसे भी दे दो जादुई कंगन। फिर वो जादुई कंगन पवित्रा को ढेर सारा पैसा दे देती है। इस तरह पवित्रा उस घर में रहने लगती है। कुछ ही दिनों बाद शहर से हेमंत भी आ जाता है। फिर उसे पता चलता है कि पवित्रा ने घर छोड़ दिया है, तो वो उसे ढूंढता ढूंढता उसके घर तक पहुंचता है और पूछता है, पवित्रा तुम अपना घर छोड़कर यहाँ क्यों रह रही हो? पवित्रा के साथ जो कुछ भी हुआ था पवित्रा वो सब अपने पति हेमंत को बता देती है और उसके जादुई सोने के कंगन ने किस प्रकार उसकी मदद की वो भी अपने पति को बता देती है। उसकी पत्नी के साथ उसके ही घर वालों ने इतना बुरा सलूक किया, ये जानकर हेमंत भी अपनी पत्नी के साथ ही रहने लगता है। कुछ ही दिनों बाद समय का फेर होता है और हेमंत के मम्मी पापा के घर में कुछ लुटेरे आ जाते हैं और उनका सब कुछ लूट कर ले जाते हैं। अब हेमंत की मम्मी, बहन, पापा सब रोड पर आ गए थे। उनके पास हेमंत और पवित्रा से माफी मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो सभी हेमंत और पवित्रा के घर जाते हैं। पवित्रा बहू, हमें माफ कर दो, हमारे घर को कुछ लुटेरों ने लूट लिया है। अब हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। भाभी हमें कुछ खिला दो, हमने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, हम बहुत भूखे हैं भाभी। तभी हेमंत कहता है, आप लोगों ने जो मेरी पत्नी के साथ किया मैं वो कैसे भूल जाऊं? कोई बात नहीं हेमंत जी, अब हमें इनको माफ कर देना चाहिए। आखिर ये हमारे मम्मी पापा हैं, हमारा ही तो परिवार है ये भी। देखा आप लोगों ने इस पर कितना अत्याचार किया, फिर भी ये मुझसे आप लोगों के लिए लड़ रही है। क्या ऐसी लड़की ढूंढ पाती माँ तुम मेरे लिए? माफ कर दे बेटा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को माफ कर देता हूँ। अब आप सब हमारे साथ यहाँ रह सकते हैं। उसके बाद सभी वहाँ पर एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस तरह माँ के शादी में दिए उपहार वाले कंगन की वजह से पवित्रा की जिंदगी खुशहाल हो जाती है। गरीब माँ की छठ पूजा। झारखंड के एक छोटे से गांव में पूजा नाम की एक लड़की रहती थी। पूजा के परिवार में केवल उसकी एक माँ थी। वे लोग बहुत ही ज्यादा गरीब थे। पूजा और उसकी माँ लोगों के खेतों में मजदूरी करके अपना गुजारा चलाते थे। अगर उन्हें कभी काम नहीं मिलता था तो उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था। इसी तरह कुछ दिनों बाद छठ पूजा का त्योहार आने वाला था। पूजा अपनी माँ से कहती है, माँ क्या इस बार भी हम छठ पूजा का त्योहार नहीं मना पाएंगे? नहीं बेटी, इस बार मैं छठ का व्रत नहीं रख पाऊंगी क्योंकि हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। छठ के लिए सामान तो खरीदना पड़ता है ना। माँ फिर भगवान हमसे नाराज तो नहीं हो जाएंगे ना? नहीं बेटी, भगवान को सब कुछ मालूम होता है।
उन्हें हमारी परिस्थिति के बारे में भी पता होगा। तुम चिंता मत करो माँ, मैं अभी गांव में कुछ काम ढूंढती हूँ। अभी छठ पूजा में थोड़ा वक्त है, मैं कोई भी काम करके आपके लिए साड़ी और छठ व्रत करने का सामान जरूर लेकर आऊंगी। ये कहकर पूजा घर से काम की तलाश में निकल जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद पूजा को एक ब्यूटी पार्लर की दुकान दिखती है। मैं इस पार्लर में जाकर देखती हूँ, क्या पता मुझे कोई काम मिल जाए। ये सोचकर पूजा पार्लर में जाती है और कहती है, दीदी जी क्या आपके पास कोई काम है? आप प्लीज मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। नहीं, हमारे पास कोई काम नहीं है। और तुमने अपनी हालत देखी है? अगर मैंने अपनी इतनी खूबसूरत दुकान में तुम्हारे जैसा स्टाफ रख लिया तो मेरी दुकान पर कोई भी नहीं आएगा। चली जाओ तुम यहाँ से। दीदी जी प्लीज दे दीजिए ना काम, मैं बहुत अच्छा काम करूँगी, मुझ पर विश्वास कीजिए। मैंने एक बार कह दिया ना, नहीं तो नहीं। क्यों मेरा समय बर्बाद कर रही हो? चले जाओ यहाँ से। इतना कहकर वो पार्लर वाली पूजा को धक्के मारकर अपनी दुकान से निकाल देती है। पूजा उदास होकर दूसरी जगह काम ढूंढने चली जाती है। वो कई दुकानों में कई जगह पूछती है, लेकिन उस वक्त उसे कोई काम देने को तैयार नहीं होता। सुबह से चलते चलते दोपहर हो गई, लेकिन मुझे काम नहीं मिला। पता नहीं भगवान मुझसे क्या चाहते हैं। पूजा धूप में नंगे पांव चलती रहती है, लोगों से काम मांगती रहती है, पर उसे कोई काम नहीं देता। शाम को पूजा उदास होकर घर की तरफ लौटने लगती है। तभी उसके पास उड़ते हुए एक बोरी आती है। अरे ये बोरी कहाँ से आ गई? इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। तभी पूजा को एक विचार आता है और वो उस बोरी में कबाड़ा इकट्ठा करने लगती है। काफी देर तक कबाड़ा इकट्ठा करने के बाद उसके पास कुछ प्लास्टिक जमा हो जाती है। वो उन सभी कबाड़े को लेकर कबाड़ी की दुकान पर बेचने जाती है। भैया ये कुछ प्लास्टिक इकट्ठा किए हैं मैंने, आप मुझे इसके कितने पैसे दोगे? दुकान वाला प्लास्टिक देखता है और कहता है, ये तो सिर्फ 10 रुपए का कबाड़ा है। क्या सिर्फ 10 रुपए? पूजा दुकान वाले से 10 रुपए लेकर चुपचाप वहाँ से आ जाती है और रास्ते में चलते वक्त सोचती है, अगर मैंने ये काम किया तो मुझे नहीं लगता मैं छठ के लिए पैसे इकट्ठे कर पाऊंगी। पूरे दिन मेहनत करने के बाद मुझे सिर्फ 10 रुपए मिले हैं, लेकिन अब जब ये 10 रुपए मिले ही है तो इससे फल खरीद लेती हूँ। पूजा वो 10 रुपए लेकर फल की दुकान में जाती है और कहती है, भैया आपके पास कोई 10 रुपए वाला फल है? हाँ, ये नारियल ले जाओ। पूजा 10 रुपए देकर वो नारियल लेकर घर की तरफ जाने लगती है। तभी वो देखती है कि सामने से एक लड़की जल्दबाजी में आ रही है। वो पूजा से टकरा जाती है और पूजा का नारियल गिर के नाली में चला जाता है। मुझे माफ कर दो, मैं जरा जल्दबाजी में हूँ। ये लो 500 रुपए, तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ होगा आई होप इससे पूरा हो जाएगा। वो लड़की पूजा को 500 रुपए का नोट पकड़ाकर वहाँ से जल्दबाजी में चली जाती है। पूजा उसे बहुत आवाज लगाती है कि उसका सिर्फ 10 रुपए का नुकसान हुआ है, इतने पैसे का नहीं। लेकिन वो लड़की पूजा की कोई बात सुने बगैर ही वहाँ से चली जाती है। लगता है ये भगवान की कृपा है, अब मैं इन पैसों से माँ के लिए साड़ी और व्रत का और सामान भी खरीद सकती हूँ। पूजा वो पैसे लेकर खुशी खुशी घर जाने लगती है। तभी वो देखती है कि रास्ते में एक औरत बेहोश पड़ी है और उसका छोटा बच्चा बगल में बैठा रो रहा है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा। पूजा भागती हुई जाती है और बच्चे को गोद में उठा लेती है और एक ऑटो को रोककर उसमें किसी तरह उस औरत को बिठाकर हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर साहब आप इनको देख लीजिए, पता नहीं इनको क्या हो गया, ये रास्ते में बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर तुरंत उस लेडीज का इलाज करता है और बाहर आकर पूजा से कहता है, वो औरत अब ठीक है, उनको ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, बस उनका बीपी जरा लो हो गया था। आप 500 रुपए जमा करवा दीजिए। पूजा सोच में पड़ जाती है, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 500 रुपए ही है, क्या करूं? कोई बात नहीं, ये किसी के जान से बढ़कर नहीं है। पूजा काउंटर पर 500 रुपए जमा करवाकर छोटे बच्चे को डॉक्टर के हवाले करके वहां से चली जाती है और घर जाकर अपनी माँ को सारी घटना बताती है। माँ मैंने सही किया ना, अगर हम इस साल छठ व्रत नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं उनकी मदद नहीं करती तो उनकी जान जा सकती थी।
जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जब मुझे तेरे जैसी बेटी मिली। अगर तेरी जैसी बेटी हर घर में हो तो लोगों की सोच ही बदल जाए। पूजा और उसकी माँ उस रात सो जाते हैं। इसी तरह एक दिन पूजा किसी काम से बाहर जाती है। वे सभी लोगों को छठ का सामान खरीदते हुए देखती है। उसका भी बहुत मन करता है कि उसकी माँ छठ व्रत करे। कितने किस्मत वाले होते हैं वे लोग जिनके घर में पैसों की कोई कमी नहीं होती। ये सोचते हुए पूजा एक नदी किनारे जाकर बैठ जाती है और उदास होकर नदी में पत्थर फेंकने लगती है। तभी नदी से एक माता प्रकट होती है और कहती है, बेटी तुम किस बात के लिए इतना चिंतित हो? मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी मदद करूंगी। पूजा नदी से माता को निकलते देख आश्चर्यचकित रह जाती है। फिर कहती है, आप कौन? मैं छठ माता हूँ। मुझे तुम बहुत दुखी लगी तो मैंने तुम्हारा मन पढ़ा। तुम ये चाहती हो ना कि तुम्हारी माँ छठ व्रत करे? हाँ, आपने सही पहचाना। मैं यही चाहती हूँ कि मेरी माँ छठ का व्रत करे, लेकिन हमारे पास उसके लिए बिल्कुल पैसे नहीं है। हो सके तो आप हमें माफ कर दीजिएगा। बेटी, मैं चाहती हूँ तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी माँ भी मेरा व्रत रखे। तुम चिंता मत करो, तुम घर जाकर देखो, तुम्हारे घर में धन की वर्षा हो रही है। माता की बात सुन पूजा उन्हें धन्यवाद करके घर की तरफ भागती है। तभी पूजा की माँ उसे कहती है, बेटी देख, घर में धन की वर्षा हो रही है। लगता है छठ मैया हमसे खुश हो गई है। पूजा को तो सब कुछ मालूम था। वो मुस्कुराती है और कहती है, माँ इस बार आपके साथ साथ मैं भी व्रत करूँगी। ये कहकर पूजा कुछ पैसे लेकर अपने लिए और अपनी माँ के लिए साड़ी लाती है और छठ व्रत का बाकी सामान भी। फिर कुछ दिनों बाद छठ का व्रत आता है और दोनों माँ बेटी दिल से छठ का व्रत करते हैं।